हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रुटियों का व्यवकल। पिछले वीडियो में हमने त्रुटियों का योगफल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का व्यवकल। मतलब घटाने में क्या होता है, डिफरेंस में क्या होता है वो जानना है। त्रुटियों का व्यवकलन, या इसको ऐसे लिखते हैं कि व्यवकलन संक्रिया में त्रुटियों का हल। माना x इक्वल टू a माइनस b, त्रुटि सहित लिखने पर त्रुटि सहित कैसे लिखेंगे? x में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x, a में जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा x माइनस, और जो b की त्रुटि है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हमने सभी में उनकी परम त्रुटियों को प्लस माइनस करके लिख दिया, त्रुटि सहित बना लिया इस पद को। ये वास्तविक मान वाला है सूत्र, इसमें वास्तविक मान भी है और त्रुटि भी है। अब हम वास्तविक मानों को हटाएंगे, वास्तविक मान की जगह हम त्रुटियां रखेंगे सिर्फ फॉर्मूले में। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस b, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा b। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस रहेंगे, वही दो पॉसिबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसमें फर्क पड़ेगा। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a माइनस b। ये जो माइनस b है इसको यहाँ ले लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, ये जो माइनस a माइनस b है इसकी जगह x ले लेंगे वापस, ताकि ये वास्तविक मान तो हटे ना से। हमें फॉर्मूला चाहिए केवल त्रुटियों का, तो त्रुटि ही रखनी है। अब मैं इसको अगर प्लस माइनस लिख देता हूँ तो कोई अर्थ नहीं है, वो तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ऊपर प्लस लिखे या माइनस लिखे, कोई जरूरी नहीं है। अब ये x इधर आके इसमें से घटा दो, यानी ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस, या चलो चलने देते हैं क्या है। तो यहाँ मैंने ये x रखा है इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण x, a माइनस b का मान रखने पर अब दोनों साइड प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज, क्योंकि अगर आप इधर माइनस प्लस नहीं रखते हो तो भी वही संभावना आएंगी, चाहे प्लस माइनस अलग अलग लेकर देख लो तो भी वही आएंगे, प्लस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, डेल्टा x के संभावित मान पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा x। तो एक बार तो मैं दोनों प्लस ले रहा हूं, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो एक बार तो मैंने दोनों प्लस ले लिया, अब मैं दोनों माइनस ले लेता हूं, माइनस डेल्टा a
प्लस इसका माइनस, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और लास्ट इसका माइनस इसका प्लस, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कोई सा भी अगर पहले ले लो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 4 हो गया हो। अगर मैं कहूं कि डेल्टा ए की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 8, तो ये हो गया 18, ये हो गया -18, ये दोनों तो हो गए प्लस -18, अधिकतम वैल्यू ये हो गई त्रुटि की। ऐसे यहाँ पर आएगा 10 - 8 2, ये -2, तो ये दोनों हो गए प्लस -2, ये न्यूनतम त्रुटि हो गई। लेकिन त्रुटि एक तरह का डिफेक्ट है, एक अनवांटेड चीज है, अवांछनीय चीज है, एक गलती है जिसकी हम मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं। जैसे मैं स्केल दे देता हूं आपको और आपसे कहूं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नापता है, अधिकतम 1% की त्रुटि आ सकती है। तो अधिकतम 1%, तो अधिकतम ही बोली जाती है त्रुटि। मैं कहूंगा कि एक वोल्ट मीटर है, ज्यादा से ज्यादा 1 वोल्ट की आपको 1 मिली वोल्ट की गड़बड़ देगा बस, तो ज्यादा से ज्यादा ही बोली जाती है त्रुटि। यूं नहीं कहेंगे कि कम से कम इतनी त्रुटि देगा, इसका तो और ज्यादा दे देगा। तो त्रुटि का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसको मैक्सिमम ही मेजर करना चाहिए, मैक्सिमम ही मेजर करते हैं। तो अधिकतम मान ले लेते हैं डेल्टा एक्स के अधिकतम संभावित मान, तो अधिकतम संभावित मान में एक तो ये आ जाएगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ प्लस नहीं लिखता हूं तो भी प्लस है, लेकिन चलो अब लिखते हैं माइनस डेल्टा ए एंड माइनस डेल्टा बी। यानी कि ये दोनों स्टार्टिंग वाली वैल्यू आ गई, दोनों शुरू वाली वैल्यू आ गई। हेंस अर्थात जो फाइनल फॉर्मूला हमें मिलेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम इस प्लस को रखते हैं तो ये आ जाएगा, अगर इस माइनस को रखते हैं तो दोनों माइनस के होकर ये आ जाएगा। सीधा सा है कि चाहे संक्रिया व्यवकलन की हो, चाहे संक्रिया योगफल की हो, यहाँ भले ही अंतर होगा, वास्तविक मान में भले ही अंतर आएगा, लेकिन जो त्रुटियां हैं उनमें परम त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। ये दोनों हमेशा जुड़ेगी क्योंकि त्रुटियों में कभी भी अंतर नहीं आता है, त्रुटियों के बीच में कभी भी माइनस नहीं आएगा, तो त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। तो योगफल और व्यवकलन दोनों के लिए समान सूत्र है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर परम त्रुटियां जुड़कर परम त्रुटियां भी बनती हैं। जैसे मैं कह दूं कि ए और बी में इतनी इतनी परसेंट की त्रुटि है, आप इसमें परसेंट त्रुटि निकालो, तो ऐसा मत कर देना कि ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स में प्रतिशत त्रुटि। हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी आपके सामने जो प्रूफ हुआ है वो ये हुआ है कि परम त्रुटियां जुड़कर परम त्रुटि निकलेगी। प्रतिशत त्रुटि अगर आपको बनानी है तो पहले ये निकालनी पड़ेगी, फिर आप इससे एक्स निकालो और उसको यूज कर लो, वो एक अलग मैटर। जैसे हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए a इक्वल टू a प्लस बी और b इक्वल टू a माइनस बी, जहां a इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1, b इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4। a व b के मान
त्रुटि सहित लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका कि ए और बी का जो मान है उसको त्रुटि सहित लिखना है, विद एरर लिखना है। तो देखिए ये ए तो ये डेल्टा है, ये बी तो ये डेल्टा बी। तो हमें अगर मान लीजिए अंतर निकालना है तो पहली वाली संक्रिया जो है उससे हम डेल्टा ए निकालें। चलो पहले तो मैं ए निकालता हूं, ए का वास्तविक मान। तो ए का वास्तविक मान डायरेक्ट दोनों के वास्तविक मान जोड़ने से निकल जाएंगे। तो वास्तविक मान ए का तो 10 है और बी का 20 है। तो 10 प्लस 20 यानी कि 30। ए में परम त्रुटि यानी कि डेल्टा ए। अब आपको पता है ए जो है वो योगफल वाला टॉपिक है, दोनों के योगफल से बना है ए, इसलिए इन दोनों की परम त्रुटि जोड़ेंगे तो इसकी परम त्रुटि आ जाएगी, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी स्मॉल वाला। अब आप सोच रहे हो प्लस माइनस, हाँ चल लगा दो। क्यों? क्योंकि ये योगफल वाला टॉपिक है, पिछले जो वीडियो में था। डेल्टा ए की वैल्यू है 1 और डेल्टा बी की वैल्यू है 4, 1 प्लस 4। तो डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस 5। अतः त्रुटि सहित ए का मान कैसे लिखेंगे हम? ए का वास्तविक मान तो है 30 और प्लस माइनस करके त्रुटि यानी कि डेल्टा ए लिखेंगे 5। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते तो अच्छी बात है, कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ना ही तो है। तो ये जोड़ दिया और त्रुटि अलग जोड़ दी तो 30 और ये 5 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अंतर में नहीं कर पाओगे ऐसे। बी का वास्तविक मान तो बी का वास्तविक मान इससे निकालोगे a माइनस डी। चलो ठीक है, तो a माइनस डी होगा तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो ये आ जाएगा -10। वास्तविक मान तो वास्तव में जैसे निकलता है वैसे निकालना ही है। अब b में परम त्रुटि तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। भाई परम त्रुटि में ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ प्लस आया है या माइनस आया है, चाहे डिफरेंस वाला टॉपिक हो चाहे योगफल वाला हो, परम त्रुटि तो जुड़ती है। अभी जो हमने लास्ट में डिराइव किया था तो ये तो जुड़ेगी ही। तो ये 1 है और ये 4 है, तो ये तो फिर से 5 आ गया। अतः b का मान त्रुटि सहित मान वो कहलाएगा -10 प्लस -5। अब यहाँ -10 है तो फिक्स वैल्यू है, ये इसमें परम त्रुटि होगी। तो देखिए अगर आप दोनों से आपसे कहा जाए कि इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 30 और 5, इसमें इसको भी डायरेक्ट निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस 10 तो इन दोनों का डिफरेंस 3, लेकिन 3 लिखते ही गलत हो जाएगा, इसमें प्लस लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये व्यवकलन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं गुणा पे चलता हूँ।
गुणा में त्रुटियों का क्या होता है देखते हैं। वहां परम त्रुटियां नहीं निकलेगी, परम त्रुटियों का फॉर्मूला नहीं बनेगा, वहां हमें आपेक्षिक त्रुटि लेनी पड़ेगी। गुणा में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि का क्या होता है, इसके लिए माना x इक्वल टू a इंटू बी। ए और बी तो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, इनके गुणा करने से x बनता है। जैसे पिछले में माइनस करके बनाया था, तो डॉट लगा, त्रुटि सहित रखें इनका मान। त्रुटि सहित लिखने पर, तो त्रुटि सहित x को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b ब्रैकेट के अंदर। तो वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज विद एरर्स, एरर के साथ रख दिया, सब कुछ रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस, ऐसे मत लिखना, ये और ये अलग नहीं है, ये और ये गुणा में नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर तो ये करना पड़ेगा डिवाइड। भाई कॉमन लेने का मतलब होता है जो हमने कॉमन लिया है उसका भाग देना है। जैसा आप ऐसे लिखते हो 2x प्लस 6, इसमें से मान लो आप 2 कॉमन लेते हो तो फटाफट लिख देते हो। तो क्यों लिखा कि 2 का भाग इसमें दिया तो x बच गया, 2 का भाग इसमें दिया तो b बच गया। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं आपको कॉमन 2 ही लेना है, लेकिन यहाँ 5 है, तो 5/2 लिख के छोड़ दो, या फिर ऐसे लिख दो 2.5 लिख दो। यानी कि हो गया कि भाग कॉमन लेने में कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, पूर्णांक आए। अगर कॉमन लेना जरूरी है तो फिर ऐसे डेसिमल में या फ्रैक्शन में लिख के छोड़ो, कुल मिला के इसका भाग लग रहा है कॉमन लेना। तो मैंने यहाँ कॉमन लिया x, तो यहाँ x को डिवाइड किया 1 और इसको डिवाइड किया ये। अब आपस अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको इससे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम a कॉमन लेकर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसमें से b कॉमन लेकर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ गलती मत कर देना कि अब काट देते हैं x से, तो पहले काट देते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं, तो ऐसा मत कर लेना। कुल मिला के जल्दबाजी में स्लिप मिस्टेक मत करना, कॉमन लेने में अपने इसको काट भी मत देना। x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू ये एक ये फैक्टर, एक ये और एक ये फैक्टर, चारों गुणा में है। तो गुणा में मैं एक काम करता हूँ, a और b को एक साथ लिख लेता हूँ, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इनको आगे ले लिया। अब a इंटू b तो x होता है, तो इसकी जगह तो x ही दे देंगे वापस, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये तो हो गया x में आपेक्षिक त्रुटि, ऊपर डेल्टा x तो है परम त्रुटि, ये है वास्तविक मान। ऐसे ये a में परम त्रुटि है, ये वास्तविक मान, तो ये बन गया a की आपेक्षिक त्रुटि, ये बन गया b की आपेक्षिक त्रुटि। तो यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पूर्णतः आपेक्षिक त्रुटि के पदों में है, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में आ गया। अब ये x मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, इसको काट देगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, इसको छोड़ रहे हैं तो फिर इनको गुणा करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा a अपॉन a,
माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इनटू डेल्टा बी अपॉन बी। वो तो दो दो पद है, गुणाओं के चारों पद बनेंगे। जैसे इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, या तो इसको पहले दोनों से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा किया या क्या, इसको इससे गुणा किया या, फिर इसको इससे गुणा करेंगे या आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वो तो मैंने क्या है सीक्वेंस में लिख दिया, ए बी और फिर दोनों को मल्टीप्लाई। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, इधर घटेगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ऐसे लिख दो डायरेक्ट डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष का अंतिम पद, लास्ट टर्म, अन्य पदों की तुलना में एज कंपेयर टू अदर टर्म्स, तुलना में नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। अतः इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार कैसे लिखा जा सकता है? डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसको नगण्य मान लिया। अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा क्यों मान लिया। तो देखिए, चलो मान लो a प्लस माइनस, चलो यही ले लेते हैं, मिटा देना। a प्लस माइनस डेल्टा a का मान है 100 प्लस माइनस 4। ऐसे b प्लस माइनस डेल्टा b है 80 प्लस माइनस 2 या 50 लेते हैं, और यहाँ 2 की जगह और ले लेते हैं। चलो हम पहले डेल्टा a अपॉन a निकालते हैं। तो डेल्टा a की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 100, तो ये हो गया 0.04। डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b है 4 और b है 50, तो ये आ जाएगा 0.02। इससे जस्ट डबल ही तो है ये, नहीं सॉरी, इससे जस्ट डबल है 8 आ गया। 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 0.08, 5 गुना 8 40। अब एक बार दोनों मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0032। अब आपसे कहा जाए तीनों को ऐड करो, कर लो ऐड। 0.0, ये दशमलव वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा आराम से करें, इनमें गलती ना हो। 0.0 नहीं आया, 1 आया, 1 2 3 2। After adding these three values, we have found out this. लेकिन क्या होता है, जनरली हम डेसिमल के बाद में एक दो अंक तक लिख के छोड़ देते हैं, तो हम इसको ऐसे ही तो लिख के छोड़ देते हैं 0.1। दशमलव
सेंटीमीटर की त्रुटि आ जाए, वो कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि का मतलब है आप मामूली सी त्रुटि जो वो तो फिर ग्रॉस एरर में आ गया, स्थूल त्रुटि में आ गई, वो त्रुटि नहीं है, वो फिर गलती है, वो माफी योग्य नहीं है, फिजिक्स में तो एप्लीकेबल परमिशिबल नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूओं में ये बहुत छोटी वैल्यू को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू को जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में हम इसको फॉर्मूले में हटाते तो कम से कम फॉर्मूला तो सिंपल हो, आगे हम टाइम क्यों खराब करें। तो फिजिक्स में ऐसा कर लेते हैं, जब किसी पद की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम उसको नेग्लिजिबल करके फॉर्मूले में से ही हटा देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सब किया, इसको हटा दिया है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान, प्रोसीजर अब वैसे ही चलेगा जैसे हमने व्यवकलन योगफल में रखा है, बस ये है कि यहाँ ये आपेक्षिक त्रुटि है तो यहाँ हमको ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक वैल्यू हो गई, दूसरी हो जाएगी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड वैल्यू चलो यहाँ ले लेते हैं प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 4 संभावित मान। बस आपेक्षिक त्रुटि चल रही है, बाकी तो प्रोसीजर वही है। इसमें एक्स्ट्रा हमने किया गया है, बस इस पर दोनों में कर दिया। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के अधिकतम संभावित मान। तो अधिकतम संभावित मान अगर आपको लेना है तो चलो हम एक साथ ही लिख देते हैं, बाद में भी तो लेकर लिखते हैं। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया फॉर्मूला। अगर ए और बी में परम त्रुटि दी है आपको तो आप परम त्रुटि जोड़ के इसकी परम त्रुटि नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला है। अगर आपको परम त्रुटि दी है तो ये दोनों रखोगे तो वास्तविक भी देगा वो आपको मान, तब निकलेगी, या फिर आपेक्षिक त्रुटि देगा। अच्छा मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों पक्षों को 100 से गुणा करें तो डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणा 100 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100। This expression is in the form of percent error। ये जो समीकरण है ये प्रतिशत त्रुटि के पदों में बन गया। ये कंप्लीट ए में प्रतिशत त्रुटि, ये कंप्लीट बी में प्रतिशत त्रुटि। अगर हमें दोनों की प्रतिशत त्रुटि दी है, जैसा आपसे कहा जाए ए में 2% की त्रुटि है, बी में 3% की त्रुटि है, तो एक्स में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 5%। डायरेक्ट ऐड हो रही है तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला तो हो गया आपेक्षिक त्रुटि के पदों में। और ये फॉर्मूला हो गया प्रतिशत त्रुटि के पदों में। तो ये गुणा वाली संक्रिया में त्रुटियों का कंप्लीट फॉर्मूला डिराइव हो गया कि गुणा में किस तरह से त्रुटि यूज की जाती है। तो इसमें आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि यूज की जाती है। अगर परम त्रुटि इसकी चाहिए तो पहले आपेक्षिक त्रुटि बनानी पड़ेगी इससे, फिर x का वास्तविक मान रख के और इसको डेल्टा x को अलग से निकालना। तो इसके न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और फिर डिवाइड वगैरह भी देखेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने व्यवकलन तो कंप्लीट करा ही दिया और गुणा वाले में फॉर्मूला डिराइव हो गया। न्यूमेरिकल कल करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बाय।